अब कोई भी बंदा ओवरसीज अगर यहाँ पे अपने लिए कोई चीज ले रहा है तो उसका बड़ा मेजर कंसर्न होता है कि किसी ऐसी लोकेशन के ऊपर वो इन्वेस्ट करे कि अगर वो बाहर भी बैठा हुआ है तो एटलीस्ट उसकी जो पीछे प्रॉपर्टी है वो सिक्योर है। और ये तमाम तर फार्म हाउस जो है ये बिके हुए हैं और ये कोई फ्रेश बुकिंग नहीं है, ये लोगों ने लिए हुए हैं, लोगों के पास इनका पोजेशन है, तो सिक्योर जगह है, सेफ जगह है। और कल को रिटर्न्स के हवाले से अगर बात करूं तो अच्छा है, लोगों ने आज के दिन भी वहां पे बहुत अच्छे अच्छे फार्म हाउस बनाए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो वीलॉग होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आज मैं आप लोगों की फरमाइश पे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत दफ़ा आप लोगों ने डिफरेंट सोसाइटीज़ का जिक्र किया, फार्म हाउसेस से रिलेटेड और बड़े प्लॉट से रिलेटेड, और बहुत सारे लोगों ने ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि यार डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के वो नाम मेंशन कर रहे थे कि आप इसके बारे में हमें डिटेल्स दें, क्योंकि इस टाइम इस्लामाबाद के अंदर 5 से 6 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स फार्म हाउसेस से रिलेटेड चल रहे हैं जिनकी इंफॉर्मेशन बड़ी लिमिटेड सी है लोगों के पास। तो मैं आज का वीलॉग इन्हीं प्रोजेक्ट्स को डेडिकेट करूंगा, क्योंकि जब से गुलबर्ग ग्रीन्स बना और गुलबर्ग ग्रीन्स बनने के बाद उसकी सक्सेस लोगों ने देखी, तो फार्म हाउस का ट्रेंड जो है इस्लामाबाद के अंदर या इस्लामाबाद की कम्युनिटी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा हो गया। उसके अंदर लोगों ने एक तो बड़े अच्छे रिटर्न्स भी कमाए, तो उसके बाद अब लोगों का बड़ा रुझान हो गया जी फार्म हाउसेस की तरफ, और हर बंदा चाह रहा है अपने लिए कोई ऐसी लोकेशन पे इस्लामाबाद के करीब तरीन या इस्लामाबाद के अंदर कोई ऐसे फार्म हाउस की जगह जहां पे वो लेके कल को उसके ऊपर अच्छी डेवलपमेंट कर सके और इन फ्यूचर उसके ऊपर एक बेहतर बेनिफिट जो है वो बना सके। तो आज का वीलॉग अगेन कहूंगा इन्हीं प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा। इस्लामाबाद के अंदर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर और कैश के ऊपर जो इस टाइम फार्म हाउसेस के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इस टाइम जो चल रहे हैं उनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, और कोशिश करूंगा एक ही वीडियो के अंदर ये तमाम तर फार्म हाउसेस की मैं आपको मेजर डिटेल्स जो है वो आप लोगों से शेयर करूं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीलॉग है। आप लोगों से चाहूंगा वीलॉग में आगे बढ़ने से पहले आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर जो आप सोचते हैं, जो आप समझते हैं, वो जरूर अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि 5 बड़े प्रोजेक्ट जो है मैंने इस टाइम इस्लामाबाद के अंदर सिलेक्ट किए हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करने की बड़ी वजह ये रही, एक तो कमेंट सेक्शन के अंदर बड़ी आप लोग बार बार इस प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ रहे थे और कॉल्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा मुझे क्यूरीज रिसीव हो रही थी। तो मैंने कहा एक ही वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को तमाम तर डिटेल जो है वो शेयर करूं। तो 5 बड़े प्रोजेक्ट जो इस टाइम फार्म हाउसेस के इस्लामाबाद के अंदर या इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर चल रहे हैं, उसमें सबसे पहला नाम नेवल फार्म्स का है। उसके बाद मल्टी ऑर्चर्ड या मल्टी रेजिडेंशिया का, जिसके अंदर आप लोग ब्राह्मा बातर के ऊपर जिसकी लोकेशन है। थर्ड प्रोजेक्ट जो है वो न्यू सिटी पैराडाइज के अंदर जो हाईलैंड फार्म्स के नाम से प्रोजेक्ट है। फोर्थ प्रोजेक्ट जो है वो ओएसिस फार्म्स के नाम से, जो कि अगेन सीडीए जोन 4 के अंदर आ रहा है। फिफ्थ प्रोजेक्ट जो है वो आपका आ रहा है लेक शोर रेजिडेंशिया, लेक शोर फार्म्स के नाम से। तो ये बड़े 5 प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा लोग जो है इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्राइस के हवाले से, लोकेशन के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, और इस टाइम उनके एनओसी के क्या स्टेटस है, उनके हवाले से इंशाल्लाह हम आज कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे नेवल फार्म्स की। देखिए, नेवल फार्म्स इस्लामाबाद सीडीए जोन 4 के अंदर बनने वाला प्रोजेक्ट है। बड़े इस प्रोजेक्ट को काफी अरसा हो गया, डिकेड्स हो गए, और उससे ये डेवलपमेंट जो है इसकी स्टार्ट है। राइट नाउ इसके अंदर जो इसके 4 मेजर ब्लॉक्स हैं उनकी डेवलपमेंट हो चुकी है, जिसमें इसका ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक शामिल है। लोकेशन के हवाले से अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये सिमली डैम रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। इसके करीब तरीन जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पार्क व्यू सिटी आता है एक साइड, बिल्कुल पार्क व्यू सिटी की बैक साइड बनती है। 3 से 4 किलोमीटर का इसके बीच में डिस्टेंस है। इसके साथ बिल्कुल अगेन बैरिया इनक्लेव का प्रोजेक्ट है, और कल को आने वाला जो डीएचए मार्गला इनक्लेव है वो भी इसका जो है ना वो पड़ोसी ही होगा। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो ब्लॉक्स मिलते हैं उसके अंदर ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक, 4 बड़े ब्लॉक्स मिलते हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट या तमाम तर पोजेशनेबल जो फार्म हाउसेज हैं वो अवेलेबल हैं। साइजेस के हवाले से बात करूं तो ए ब्लॉक के अंदर आपको 10 कनाल और 20 कनाल के फार्म हाउस मिलते हैं। प्राइस वाइज जो है 10 कनाल का फार्म हाउस यहाँ पे 10 से 12 करोड़ रुपए की रेंज में, और 20 कनाल का जो फार्म हाउस है वो यहाँ पे आपको 18 करोड़ से 25 करोड़ की रेंज के अंदर मिलता है। ये फार्म हाउस अगेन बताऊंगा, तमाम तर फार्म हाउस जो है ये कैश पे अवेलेबल है, इनमें कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं है। और दूसरी चीज बड़ी ये है कि इन एरिया के अंदर, नेवल फार्म्स के अंदर आपको बिजली, पानी, ये 2 अम्यूनिटीज अवेलेबल है। गैस सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है।
अच्छा, बी ब्लॉक के अंदर इसका जो सेकंड ब्लॉक है उसके अंदर आपको दो कैटेगरीज अवेलेबल है। इसमें 5 कनाल का फार्म हाउस है और 8 कनाल का फार्म हाउस है। 5 कनाल के फार्म हाउस की प्राइस 5.5 से 7.5 करोड़ के बीच में, और 8 कनाल का फार्म हाउस आपको 8 से लेके 12 करोड़ की मिड वैल्यू कहीं पे मिलता है। प्राइसेस में जो 4 करोड़ का डिफरेंस है वो इसकी लोकेशन के ऊपर है। जितनी बेहतर फार्म हाउस की लोकेशन है उतनी अच्छी जो है ना उसकी जो है प्राइस लोग डिमांड कर रहे हैं। और ये तमाम तर फार्म हाउस जो है ये बिके हुए हैं, और ये कोई फ्रेश बुकिंग नहीं है, ये लोगों ने लिए हुए हैं, लोगों के पास इनका पोजेशन है। पोजेशन का मतलब होता है कब्जा। क्यों बहुत सारे लोग मुझे वो कब्जे के हवाले से वो कंफ्यूज भी करते हैं कि कब्जा किस तरह का कब्जा है। कब्जे का मतलब ये है कि देखिए, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप लोग आज के दिन में पोजेशन या कब्जा लेते और कल को आप उसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक दूसरी होती है नॉन पोजेशनेबल कैटेगरी, जिसकी जो है आपको आज के दिन में पोजेशन अवेलेबल नहीं होता या कब्जा अवेलेबल नहीं होता और आज के दिन में आप उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं कर सके। तो ये दो बड़ी मेजर टर्म्स हैं, इसको क्लियर रखें। इसके अंदर जो अगला ब्लॉक है उसका वैसे तो इसके आगे सी ब्लॉक आता है, लेकिन सी और बी ब्लॉक के अंदर एक B2C के नाम से एक इनका ब्लॉक है। छोटा सा ब्लॉक है, थोड़ा उसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो इस टाइम बहुत कम हुई हुई है। 1.5 से 2 साल का जो है सोसाइटी टाइम कह रही है, जिसके अंदर इसकी कंप्लीट डेवलपमेंट ये लोग कर लेंगे। वहां पे जो आपको साइज मिलता है वो 5 कनाल का फार्म हाउस मिलता है, और डेवलपमेंट या पोजेशन ना होने की वजह से इसकी जो प्राइस है वो आपको 5 कनाल का फार्म हाउस 3 करोड़ 75 लाख से शुरू हो रहा है, और 4.5 करोड़ तक यहाँ पे आपको 5 कनाल का फार्म हाउस मिल जाता है। सी ब्लॉक के अंदर अगेन सी ब्लॉक में 5 कनाल के तमाम तर फार्म हाउसेज हैं। 4.5 करोड़ रुपए से ये फार्म हाउस शुरू होते और 6.5 करोड़ तक जाते। ये फार्म हाउस पोजेशन वाले फार्म हाउस है, इसके ऊपर आप आज प्लॉट खरीद के कल इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। डी ब्लॉक अगेन इसके अंदर जो है वो 5 कनाल के फार्म हाउसेस पे मुहित है। 5 कनाल के फार्म हाउस का जो डी ब्लॉक के अंदर रेट है, ये लास्ट ब्लॉक है इस पूरे प्रोजेक्ट का। इसके बाद जो ई ब्लॉक है उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई, उसकी भी डिटेल बता रहा हूँ। डी ब्लॉक के अंदर आपको जो बड़ी अच्छी चीज ये है कि इसके साथ ही बिल्कुल बैरिया का जो एग्रो फार्म्स है वो इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये इस वजह से इसकी प्राइस जो है आपको इस टाइम मिलती है 3 करोड़ 75 लाख से शुरू हो रहा है, और 4.5 करोड़ तक यहाँ पे आपको पोजेशन वाला कब्जे वाला जो फार्म हाउस है वो मिल जाता है। इसके ही अंदर कुछ ऐसे फार्म हाउस भी हैं जिनका राइट नाउ पोजेशन अवेलेबल नहीं है। उधर फार्म हाउस आपको 3 करोड़ की कैटेगरी में 275 3 करोड़ या 315 की रेंज के अंदर आपको मिलता है, जिसका जो पोजेशन है वो अगले आप कह लें 6 महीने सोसाइटी कह रही है, लेकिन मुझे लगता है उसमें भी 1.5 साल आराम से लग जाएगा कब्जा मिलने तक। तो वो भी एक ऐसी कैटेगरी है, अगर कोई सस्ता फार्म हाउस थोड़ा सा रिस्क लेके लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। इसके बाद जो इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे सस्ते फार्म हाउस है, या आप कह लें कि जो नॉन पोजेशनेबल फार्म हाउस है जिनकी इस टाइम डेवलपमेंट नहीं हुई हुई, वो फाइल्स की सूरत में अवेलेबल है, और वो फाइल आपको यहाँ पे 1 करोड़ 65 लाख से लेके 1 करोड़ 80 1 करोड़ 85 लाख तक मिल जाती है। लेकिन कब्जा जो है आपको अगले 4 से 5 साल मिनिमम आपने ध्यान में रखना है कि 4 से 5 साल बाद आपको इसका जो है वो कब्जा वो मिलेगा। लेकिन नेवल फार्म्स के बारे में अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इस्लामाबाद के करीब तरीन अगर कोई खूबसूरत अच्छी लोकेशन पे फार्म हाउस है तो बिल्कुल नेवल फार्म हाउसेस हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे तमाम तर जो प्लॉट्स हैं या फार्म हाउसेस हैं वो तमाम तर जो है वो इस टाइम कैश पे अवेलेबल है। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स का कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल। लेकिन अगर कोई रिस्क लेना चाहता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए मेरा ख्याल है ये फाइल्स जो है ई ब्लॉक वाली, ये भी एक मुनासिब ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट इसी के साथ एक बन रहा है ओएसिस फार्म्स के नाम से। अच्छा, ये प्रोजेक्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल इसलिए कहूंगा, देखिए लोग बहुत ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की लोगों ने पास्ट में, अभी भी लोग कर रहे हैं, अभी भी इसकी बड़ी धुआंधार जो है आप कह लें मार्केटिंग हो रही है और ओवरसीज को बड़ा ये पिच किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हकायक हैं जो उनके बारे में बताना बड़ा जरूरी है। ओएसिस फार्म भी सिमली डैम रोड के ऊपर बनने वाला एक प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर मैं इसकी लोकेशन की एग्जैक्ट बात करूं तो नेवल फार्म्स क्रॉस करने के बाद ये प्रोजेक्ट आता है, आगे 4-5 किलोमीटर बाद। रोड के हवाले से बात करूं तो रोड भी मुझे इसकी कोई एंट्रेंस रोड भी कोई खातर खा रोड नहीं है, क्योंकि आगे जाके जिस एरिया में ये आ रहा है वहां पे रोड्स का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त डेवलप नहीं हुआ हुआ, बड़ी नॉर्मल सी रोड है। उसके बाद जब इस प्रोजेक्ट के आप एंट्रेंस पे जाएं तो एंट्रेंस भी इसकी बड़ी आप कह लें वो सिंपल सा एक बैरियर लगा हुआ है और वहां से आप एंटर होते हैं और प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट भी में कोई खातिर खा डेवलपमेंट इसकी नहीं देखी जा रही। बट अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो प्राइस इसकी कंपैरेटिवली इस टाइम इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी आप कह लें फार्म हाउसेस के प्रोजेक्ट्स हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, उनमें सबसे ज्यादा है। लोकेशन ये कैश करना चाह रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि राइट नाउ वो जिस लोकेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट बन रहा है, अगर इसी तरह की डेवलपमेंट हो रही है और आगे भी इन्होंने यही प्लान रखना है
तो मुझे नहीं लगता ये कोई सूटेबल ऑप्शन है। बट इसकी अगर डिटेल में जाए तो इसके अंदर 2 कनाल का फार्म हाउस आपको इस टाइम मिल रहा है 2,80,00,000 रुपए का, जिसकी डाउन पेमेंट जो है वो 28 लाख रुपए है। इसमें 4 कनाल का फार्म हाउस आपको 5,60,00,000 रुपए का है, जिसकी 56 लाख रुपया डाउन पेमेंट है। उसके बाद 8 कनाल का फार्म हाउस यहाँ पे आपको 11,20,00,000 रुपए का है, जिसकी 1,12,00,000 रुपया डाउन पेमेंट है। तो मेरे ख्याल से प्राइस वाइज भी अगर मैं देखूं तो प्राइस वाइज भी ये बहुत ही हाई प्राइस ये प्रोजेक्ट है। और डेवलपमेंट अगर आप देखें तो इसकी 10% भी वहां पर इस टाइम डेवलपमेंट नहीं हुई हुई। इस प्रोजेक्ट के अंदर और जो आगे चीजें हैं जिसमें सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। अब कोई भी बंदा ओवरसीज अगर यहाँ पे अपने लिए कोई चीज ले रहा है तो उसका बड़ा मेजर कंसर्न होता है कि किसी ऐसी लोकेशन के ऊपर वो इन्वेस्ट करे कि अगर वो बाहर भी बैठा हुआ है तो एटलीस्ट उसकी जो पीछे प्रॉपर्टी है वो सिक्योर है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का भी कोई ऐसा इंतजाम नहीं है। एनओसी के बारे में भी इनका एक है, मेरे ख्याल से जितना मैंने इसको स्टडी किया एनओसी इनके पास आज दिन तक मौजूद नहीं है। बट जो उसके काउंटर में ये लोग बात करते हैं कि यार हमारा लैंड इतना थोड़ा है कि इसके लिए हमें एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती। बट क्योंकि ये 500-600 कनाल का प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है कि इनको एनओसी की रिक्वायरमेंट होती है। बट इनके पास इस टाइम तक एनओसी की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। हाइटेड दूसरा इनके ऊपर साइट के ऊपर जब मैंने प्रोजेक्ट देखा तो हाइटेड इनके सारे फार्म हाउसेज है, बट जो रिटेनिंग या जिस लेवल की ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो भी मुझे कोई इंप्रेसिव नहीं लगी। तो ऐसे फार्म में इन्वेस्ट करने वाले अपने तौर पे जरूर रिसर्च करें इस एरिया के बारे में और देन इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी कोई इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने की तरफ सोचें। ऑल दो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट प्लान है, इसका भी 1.5 साल का इन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान रखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट अगले 1.5 साल के अंदर किसी भी अपने क्लाइंट को डिलीवरी की तरफ लेके जाएगा। उसके बाद हम तीसरे प्रोजेक्ट पर चलते हैं, मल्टी ऑर्चिड या मल्टी रेजिडेंशिया के नाम से जो प्रोजेक्ट है, जो ब्राह्मा बातर इंटरचेंज है मोटरवे M1 के ऊपर, पेशावर मोटरवे जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर बनने वाला ये प्रोजेक्ट है। ब्राह्मा बातर इंटरचेंज से जैसे ही आप उतरते हैं तो राइट साइड के ऊपर इस प्रोजेक्ट की लोकेशन आती है। इस प्रोजेक्ट के राइट नाउ जो डेवलपमेंट का स्टेटस है, तमाम तर प्रोजेक्ट जो है वो इस टाइम डेवलप है। इसके 4 ब्लॉक्स हैं जिसमें ए ब्लॉक, बी, सी, डी। ए और बी ब्लॉक के अंदर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं जिसमें कैटेगरी वाई 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। और इसके जो सी और डी ब्लॉक है उसके अंदर आपको तमाम तर फार्म हाउसेज देखने को मिलते हैं। साइजेस जो है इसके अंदर 5 कनाल के फार्म हाउस के साइजेस हैं और इसमें 10 कनाल के फार्म हाउस भी हैं और 7 कनाल के फार्म हाउस भी हैं। इस टाइम राइट नाउ जो इसके अंदर अच्छी लोकेशन है वो इसके सी ब्लॉक और डी ब्लॉक की लोकेशन काफी प्राइम है। सी ब्लॉक पहले आता है, देन इसके बाद आप ऑनवर्ड जाते हैं तो इसके बाद डी ब्लॉक आता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आपको फार्म हाउसेस की प्राइस मिलती है, इसमें एमिनिटीज के अंदर आपको इसमें सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त मिलती है। इसके अंदर पानी मिलता है, बिजली मिलती है, ये तमाम तरह एमिनिटीज हैं। गैस के आज के दिन तक इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, बट शॉर्टली क्योंकि इस एरिया के अंदर डेवलपमेंट इतनी ज्यादा हो गई है कि गैस की अवेलेबिलिटी भी इधर मुझे लगता है अगले कुछ सालों में जो है वो इजीली हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो 5 कनाल के फार्म हाउस है उसकी प्राइस आपको 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती है और 3 करोड़ रुपए तक पोजेशनेबल, जिसके ऊपर कब्जा है, जिसके ऊपर आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेवलप फार्म हाउस जो है वो आपको मिल जाता है। प्राइस है 2 करोड़ से 3 करोड़ की रेंज में। उसके बाद जो 7 कनाल का फार्म हाउस है वो तकरीबन 4 करोड़ से शुरू हो रहा है और 4.5 करोड़ तक जो है लोग इसकी प्राइस कर रहे हैं। 10 कनाल का फार्म हाउस जो इसके अंदर आपको मिलता है, डेवलप फार्म हाउस, वो तकरीबन 5 से 6.5 करोड़ रुपए तक आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर 10 कनाल का फार्म हाउस जो है वो मिल जाता है। इस टाइम राइट नाउ अगर मैं बात करूं इस लोकेशन की, तो इससे आगे अभी फैसल मेडोज भी लॉन्च होने लगे हैं जो चौधरी अब्दुल मजीद का प्रोजेक्ट है। मुझे लगता है उसके बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर और भी जान आ जाएगी। राइट नाउ भी अगर कोई KPA से ताल्लुक रखता है, हजारा से डिवीजन से ताल्लुक रखता है, तो उनके लिए एक बड़ी सूटेबल लोकेशन है जिसके ऊपर ये लोग फार्म हाउस बना सकते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जो है 20 से 25 मिनट का टोटल इसका डिस्टेंस है और ये प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट है। मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का ये प्रोजेक्ट है और उनकी डेवलपमेंट जो है वो बड़ी जबरदस्त है। रोड्स अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मसाजिद बनी हुई है, स्कूल्स के ऊपर काम हो रहा है। तो उस तरह अगर आप ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के एरिया को देखें तो मुझे लगता है एक बड़ा सूटेबल ऑप्शन है और प्राइस वाइज बड़ा रीजनेबल ऑप्शन है। जो लोग भी कैश के ऊपर अपने लिए फार्म हाउस लेते चाहते हैं तो उनके लिए एक सूटेबल ऑप्शन है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर अभी डी एक्सटेंशन के नाम से या डी ब्लॉक से आगे जो इनका लैंड है उसके ऊपर इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स पे फार्म हाउस लॉन्च किए हैं। 5 कनाल का फार्म हाउस की जो टोटल प्राइस है वो 1 करोड़ 95 लाख है, जो कि आपको 4 साल के इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे मिलता है। 35 लाख रुपया उसकी डाउन पेमेंट है, 8,75,000 रुपया जो है उसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है और 4 साल का ये पेमेंट प्लान है। और जिस तरह की लैंड है वो लैंड तकरीबन डेवलप लैंड है, बड़ा प्लेन लैंड है, तो उसके अंदर आपको अगले मैं कहूंगा कि 2-3 साल के अंदर जो है ये कब्जा देने की पोजीशन में हो जाएंगे। तो ये वाले जो है ये इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है, इनका पोजेशन राइट नाउ अवेलेबल नहीं है, अगले 2 से 3 साल में इनका पोजेशन अवेलेबल हो जाएगा।
ओवरऑल अगर सोसाइटी या फार्म हाउस के हवाले से बात करूं तो सिक्योर जगह है, सेफ जगह है, और कल को रिटर्न्स के हवाले से अगर बात करूं तो अच्छा है। लोगों ने आज के दिन भी वहां पे बहुत अच्छे अच्छे फार्म हाउस बनाए हुए। इवन चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने भी अपना जो फार्म हाउस है वो इस एरिया के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया हुआ है। तो उस तरह बड़ी एक सेफ और साउंड ऑप्शन है। इसके बाद अगले प्रोजेक्ट पे चलते हैं जो कि लेक शोर सिटी के नाम से। देखिए, लेक शोर सिटी के बारे में मैंने काफी ज्यादा वीडियोस पहले भी आप लोगों को बताई हैं। लेक शोर सिटी खानपुर डैम के ऊपर बनने वाला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो, अगर मैं फार्म हाउस के हवाले से कम्युनिटी की बात करूं, जो लोग फार्म हाउस की फील को समझते हैं, तो यहाँ पे आपको हर चीज मिलती है। पानी मिलता है, अच्छे व्यूज मिलते हैं, हाइटेड प्लॉट्स मिलते हैं, और इस प्रोजेक्ट की अच्छी चीज है तमाम तरह एनओसीज इसको डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो मेजर एनओसीज हैं वो तमाम तरह अवेलेबल हैं, और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आपको यहाँ पे फार्म हाउस मिलते हैं। देखिए, 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आप लेक शोर सिटी के अंदर फार्म हाउस ले सकते हैं। इसके अंदर 2 कनाल, 4 कनाल और 8 कनाल की कैटेगरीज है। 2 कनाल का जो फार्म हाउस है वो यहाँ पे आपको 80 लाख रुपए का मिलता है, जिसकी 10 लाख रुपया डाउन पेमेंट है और 86,000 रुपया मंथली जो है वो उसकी इंस्टॉलमेंट है। 3 साल का ये पेमेंट प्लान है, और सोसाइटी प्लान कर रही है कि 2 से 2.5 साल के अंदर हम लोगों को इसका कब्जा दे देंगे। उसके बाद अगर 4 कनाल की कैटेगरी पे जाऊं तो 4 कनाल 1,45,00,000 रुपए का प्लॉट है। डाउन पेमेंट उसकी 18 लाख रुपए है, और मंथली इंस्टॉलमेंट जो है उसकी तकरीबन 1,60,000 रुपया जो है वो मंथली इंस्टॉलमेट बनती है। 8 कनाल का जो फार्म हाउस है, इधर 8 कनाल 2,70,00,000 रुपए का फार्म हाउस है, और 33,75,000 रुपया उसकी डाउन पेमेंट है, और 2,92,000 रुपया उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है, और 3 साल का जो है ये इंस्टॉलमेंट प्लान है। अगर आप इस एरिया को देखें, कम्युनिटी को देखें, तो खानपुर डैम का व्यू मिलता है। लेफ्ट साइड पे मारगला हिल्स है। इस्लामाबाद के जो D12 सेक्टर है, वहां से इस प्रोजेक्ट तक जाने में सिर्फ आपको जो टाइम लगेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जो अलेक्जेंडर रोड जिसके ऊपर काम हो रहा है, उसके बाद आपका 20 मिनट का ये टोटल डिस्टेंस है, जो आप इस्लामाबाद D12 सेक्टर मारगला रोड से आप इस प्रोजेक्ट तक पहुंच जाएंगे। राइट नाउ अगर कंपैरिजन के लिए सिर्फ आपको बताऊं तो C14 के नाम से CDA ने अभी इसी रोड के ऊपर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जहां पे 1 कनाल के प्लॉट की प्राइस जो है वो 6 करोड़ रुपया रखी हुई है, और 1 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर रखी हुई है। तो कहाँ एक 6 करोड़ रुपए का 1 कनाल, और कहाँ 8 कनाल जो है आपको 2,70,00,000 रुपए का मिलता है। प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। एनओसी तमाम तर मौजूद है, डेवलपर स्ट्रांग है, डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ है, और ऑन टाइम जो है डिलीवरी की तरफ ये प्रोजेक्ट जाएगा। तो मेरी तरफ से एक रिकमेंडेड प्रोजेक्ट है। उसके बाद आगे चलते हैं जी पैराडाइज हाईलैंड के ऊपर। पैराडाइज हाईलैंड जो है न्यू सिटी पैराडाइज का प्रोजेक्ट है। न्यू सिटी पैराडाइज बड़ा रीनोन्ड बिल्डर है। इससे पहले न्यू सिटी फेज 1 फेज 2 इन्होंने ऑलरेडी वहां के लोगों के लिए, वहां कैंट के लोगों के लिए ऑलरेडी डिलीवर किया हुआ है। पिशावर मोटरवे के ऊपर ये बनने वाला प्रोजेक्ट है। बुरहान इंटरचेंज जो है, बुरहान इंटरचेंज आप जैसी एग्जिट लेते हैं, जब आप पिशावर की तरफ जा रहे हैं, तो बिल्कुल गेट नंबर 2 इसके जो है वो आपको मेन GT रोड पे नजर आता है। एंट्रेंस के ऊपर कमर्शियल प्लाजे भी बनना शुरू हो गए, बैंक्स भी आ गए, और इन्होंने जो हरो रिवर के ऊपर अपने विलास का काम है उसका काम भी काफी तेज किया हुआ है। तो ओवरऑल अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक अच्छा प्रोजेक्ट है, और डेवलपमेंट का काम जो है इन्होंने काफी तेज किया हुआ है। ये वो वाहिद सोसाइटी है राइट नाउ, अगर मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात करूं तो ये वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका डेवलपमेंट का काम सबसे तेज चल रहा है। इन्होंने जो अपने फार्म हाउस लॉन्च किए हैं, तमाम तर फार्म हाउसेज अगेन इनके हाइटेड प्लॉट्स है, और इसके अंदर जो व्यू आपको थोड़ा नजर आएगा वो हरो रिवर का नजर आएगा, और दूसरी तरफ आपको मोटरवेज और जो GT रोड के जो जंक्शन है, ये तमाम तर चीजें आपको इधर से देखने को मिलेंगी। 2 कनाल का जो इन्होंने विला की प्राइस रखी हुई है 80 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए अगेन इसकी डाउन पेमेंट है, 75,000 रुपया जो है इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। 4 कनाल का जो विला है इनका वो 1,39,00,000 या का जो है वो टोटल प्राइस है। 15 लाख रुपया उसकी डाउन पेमेंट है, और 1.5 लाख रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट है। 8 कनाल का जो इधर विला है वो आपको 2,60,00,000 रुपए का मिलता है। 20 लाख रुपया उसकी डाउन पेमेंट है, और 3 लाख रुपए की उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। 3 साल का पेमेंट प्लान है, और इन्होंने भी ऑन टाइम डिलीवरी के ऊपर जो है ये फोकस्ड है, और इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मुझे लगता है ये भी एक बड़ा मुनासिब ऑप्शन है जिसके अंदर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस तमाम तर प्रोजेक्ट के अंदर जो इनकी प्राइस है ये तमाम तर डेवलपमेंट चार्जेस के साथ इंक्लूडिंग है। तो ये एक ऐसी अगेन ऑप्शन है जिसके ऊपर आप लोग फार्म हाउसेस की तरफ जाना चाहते हैं, तो इस्लामाबाद से तकरीबन इसका डिस्टेंस, अगर मोटरवे टोल प्लाजा से बात करूं तो तकरीबन 30 to 35 मिनट्स का इसका टोटल डिस्टेंस बनता है, और आप लोग इस्लामाबाद के हदूद के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ये भी एक मुनासिब ऑप्शन है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एनओसी इसकी भी तमाम तर अप्रूव्ड है। तो ये आज के दिन में 4-5 बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऊपर मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को डिटेल में बात करूं। फर्दर डिटेल्स जानना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक दफा भाई से मशवरा जरूर लीजिए।
मशवरा फ्री है, मैं उसके कोई चार्जेस नहीं लेता। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले। अल्लाह हाफिज।